किसी के मांग का सिंदूर उजड़ उजड़ जाता है, किसी की माँ खो जाती है, किसी का पिता खो जाता है, किसी का बेटा खो जाता है, किसी का बहू, किसी का पुत्र, बहुत सारे नुकसान होता है। ये संकेत है, ये बताता है कि भारत एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला को लेकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उनके घर में घुसकर मिसाइल दागा है। इस पर पाकिस्तान भी छोटे छोटे गोले आसपास फेंक रहा है। तो इस पर क्या होगा, युद्ध होगी तो क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान है अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपको। हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, युद्ध जो होता है उसका जो परिणाम होता है बहुत घातक होता है जी, और किसी भी देश के लिए जी, वो नुकसानदायक होता है। जी, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, यदि वो युद्ध हो गया जी, तो बहुत सारा नुकसान दोनों देशों का होगा। जी, भारत का तो कम नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, जी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा देश है जी, और वो एक गोली दागेगा तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा नुकसान हो जाएगा। जी, लेकिन इधर से एक गोला दागा जाएगा तो इसका कई हिस्सा नुकसान हो जाएगा। मनोज तिवारी का आपने गाना सुना होगा जी, कि हर बात छिलाई और साफ हो जाएगी। मतलब युद्ध होता है तो भारत के एक कुछ हिस्सों में नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान बड़ा तबाह हो जाएगा। लेकिन नुकसान तो दोनों का होगा। युद्ध होने के बाद किसी भी देश की आर्थिक तरक्की रुक जाती है, घर परिवार तबाह हो जाते हैं, महिलाओं का जो है बहुत दिक्कत होती है उनको, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, किसी की माँ खो जाती है, किसी का पिता खो जाता है, किसी का बेटा खो जाता है, किसी का बहू, किसी का पुत्र, बहुत सारे नुकसान होता है। इसको देखते हुए भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। वो हमेशा भारत जो है हमेशा शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है और रहेगा, क्योंकि कार्रवाई पाकिस्तान के ओर से की गई, उनका आतंकवादियों को की गई। भारत के जो मासूम लोग थे, निहत्थु लोग थे, उनकी बर्बाद हत्या कर दी गई। इसके जवाबी कार्रवाई में भारत का फर्ज बनता था। उसने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, आतंकवादियों को मारा भी। ये जवाबी कार्रवाई हो गई। लेकिन पाकिस्तान यदि गोलाबारी कर रहा है भारत के कुछ हिस्सों में तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। वो जान रहा है पाकिस्तान कि यदि भारत ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई किया, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो अपनी जनता को दिखाने के लिए कि वो अभी भारत से लड़ रहा है, वह बहुत हिम्मती है, इसलिए वैसे छोटे मोटे गोले बारूद दाग रहा है। यदि पाकिस्तान यह कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तानी सरकार को, वहां की सेनाओं को नामर्द कहेंगे, क्योंकि बुज़दिल कहेंगे। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी भी है, वो कभी नहीं चाहेगा, मुझे लगता है तो युद्ध की कूद है, लेकिन कूदता है तो भारत उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी आसक्तियां हैं। महाशक्ति बन के भारत उभर रहा है। अब देखिए, भारत ने यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने उनको नष्ट नाबूद कर दिया। ये संकेत है, ये बताता है कि भारत एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि जो मेन सरगना है मसूद अजहर, उसके सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है कि लगभग 14 लोग उसके घर, उसके परिवार के, उसके बेटे, उसकी बहन, उसके बहनोई, तमाम लोग जो है कि क्या मतलब मारे गए हैं। तो और वह बच गया है, तो क्या इस पे उस पे भी वार होगी या फिर जो है कि क्या होगा? देखिए, इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जिसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार करे, जैसे 10 दिन 15 दिन इंतजार की जनता, और उसका देखा कितना सुंदर परिणाम निकल के आया। 10 दिन के इंतजार में किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं के ध्वस्तीकरण कर दिया गया। तो थोड़ा सा इंतजार करे जनता, सरकार कुछ अच्छा निर्णय में लेगी, क्योंकि कोई आतंकवादी बच नहीं पाया, इतिहास रहा है। उसका अंत जरूर हुआ है और बुरे तरीके से हुआ है। ये भूल जाता है आतंकवादी कि उनका भी नुकसान होने वाला है। तो देखिए, कोई भी क्राइम हो उसकी उम्र कम होती हो, कोई भी क्राइम जब तक बचे तब बचे हैं। अब देखिए, इतने समय से वो बचते चले आ रहे थे, लेकिन ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से उनको प्रकृति ने किया, ऊपर वाले ने किया कि इसी बहाने उनको मिटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। तो दोस्तों, हम हमारे वीडियो में बने रहे। इसी तरीके से भारत पाक के बीच जो मामला है हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।